आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, नबी की तारीफ और तौसीफ करते हैं और कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अपने ईमान को बचाते हुए ये कहते हैं कि करूं मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना। आओ सुनो, अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, हमारा तुम्हारा रब इरशाद फरमाता है, अल्लाह फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिहुनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब से इरशाद फरमाया, अपने प्यारे नबी से इरशाद फरमाया, अपने सच्चे नबी से इरशाद फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिहुनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूर रहीम। ए लोगों, हमारा जो तुम्हारा ईमान है वो ये है कि हम सही मानों में नबी से मोहब्बत करें, नबी से इश्क करें। बरादरान इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब से फरमाया कि महबूब तुम इन लोगों से कह दो, अगर ये चाहते हैं मुझे करीब करना, अगर ये चाहते हैं मुझे अपना हबीब बनाना, अगर ये चाहते हैं मेरे करीब हो जाएं, मुझे अपना बना ले, तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि महबूब इनसे कहो कि ये तुम्हारी इत्तिबा कर ले। जब ये तुम्हारी इत्तिबा कर लेंगे, ये भी तुम्हारी पैरवी कर लेंगे। तो अल्लाह ने कहा जब ये तुम्हें अपना बना लेंगे, तुम्हारी इत्तिबा कर लेंगे, तो अल्लाह ने कहा कि मैं इनके करीब हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इनसे मोहब्बत करने लगूंगा, इनसे प्यार करने लगूंगा। मतलब पता ये चला जो नबी का होता है वो अल्लाह का होता है, जो नबी से मोहब्बत करने वाला होता है वो अल्लाह का होता है। अल्लाह ने कहा कि अगर ए बंदो तुम मुझे अपने करीब करना चाहते हो, अपने पास बुलाना चाहते हो और मेरा कुर्ब हासिल करना चाहते हो, तो अल्लाह ने कहा कि महबूब इनसे कहो कि ये तुम्हारी इत्तिबा कर ले, जो तुम्हारा है वो हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो तुम्हारा है वो हमारा है। खुश नसीब है आपके लिए, खुश नसीबी है क्या आप नबी की मोहब्बत में यहां बैठे हैं। बेशक है एक लम्हा भी अगर काम आ गया बरादरान इस्लाम, तो दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अरे दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब। लेकिन आओ सुनो, जो ईमान वाला होता है, जो मोमिन होता है, उसकी तो शान अलग होती है। आओ कुरान की आयत देखें, अल्लाह फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तवज्जो करें उलमा, अल्लाह फरमाता है व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह व बिल यौमिल आखिरी व मा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह ने कहा लोगों में से कुछ वो है जो ये कहते हैं हम ईमान लाए अल्लाह पर, हम ईमान लाए आखिरत पर, लेकिन अल्लाह ने कहा वो ईमान वाले नहीं है, वो मोमिन नहीं है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह की वहदानियत का इकरार भी कर रहे हैं, अल्लाह को मान रहे हैं, अल्लाह को एक कह रहे हैं, आखिरत पर भी ईमान रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने कहा वो ईमान वाले नहीं है, वो मोमिन नहीं है। अब मैंने आलम में तखय्युल में, आलम में तफक्कुर और तदब्बर में मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला ए परवरदिगार आलम, मौला तुझे एक कहने वाला एक कह रहा है, तुझे मान रहा है, मौला आखिरत पर भी ईमान रख रहा है, लेकिन मौला तू ये कहता है वो ईमान वाले नहीं है, वो मोमिन नहीं। मैंने कहा मौला फिर मोमिन कौन है? तो अल्लाह ने कहा कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मोमिन वो है सही मानों में कि जो मेरे महबूब से सही मानों में मोहब्बत करे, जिसके दिल में इश्क है, जिसके दिल में सच्ची लगन है नबी के लिए, वो मुकम्मल ईमान वाला है। और अल्लाह के पैगंबर फरमाते ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर फरमाते, हमारे नबी तुम्हारे नबी इरशाद फरमाते, कहते हैं कि मुकम्मल ईमान वाला वो होगा कि जब तक वो अपने बरादरान इस्लाम, अपने वालिदैन से ज्यादा, सारे जहान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर ले, जब तक मुकम्मल ईमान वाला नहीं हो सकता। बेशक बेशक है एक रिवायत बता रहा हूं, सुने।
ईमान वाले की शान क्या होती है, ईमान वाला कैसे होता है। अल्लाहू अकबर। हजरत बरादरान इस्लाम सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अपने प्यारे सहाबा से, इरशाद फरमा ए मेरे सहाबा, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, कोई किसी का पूछने वाला नहीं होगा। मैं यहाँ एक बात बताता हूँ, अगर आपने सही मानों में नबी से मोहब्बत की होगी, एक लम्हा के लिए भी अगर आप यहाँ बैठ गए तो यकीनी तौर पर मैं इस बात को कह सकता हूं, अगर सच्चे दिल से तुमने नबी का जिक्र किया होगा, दुरूद पढ़ा होगा, तो आपकी जिंदगी यहां भी कामयाब है, आखिरत भी कामयाब। सुने, नबी ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से कि सहाबा, कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का पूछने वाला नहीं। जब कयामत का दिन होगा तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते अपने सहाबा से कि मेरे सहाबा, कयामत के दिन हजरत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे। कह दो सुभान अल्लाह और कहो या रसूल अल्लाह, हजरत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे। अल्लाह के पैगंबर अपने सहाबा से इरशाद फरमा रहे हैं, ए मेरे सहाबा, कयामत के दिन हजरत आदम अर्श के साए के नीचे खड़े होंगे और ये देख रहे होंगे कि नबी का कौन उम्मती जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में। तो हजरत आदम देखेंगे नबी का एक उम्मती जहन्नम में जा रहा होगा। जैसे ही हजरत आदम देखेंगे ना, तो हजरत आदम कहेंगे जो तुम्हारे हमारे तुम्हारे बाप है, हजरत आदम कहेंगे या अहमद या अहमद या अहमद। कह दो सुभान अल्लाह। हजरत आदम हमारे तुम्हारे नबी को पुकारेंगे और कहेंगे या अहमद या अहमद या अहमद। जैसे ही हजरत आदम अल्लाह के पैगंबर आमिना के लाल को पुकारेंगे या अहमद या अहमद, तो अल्लाह के पैगंबर हमारे तुम्हारे नबी कहेंगे अना हाजिरुन या अबल बशर, ए इंसानों के बाप के तुमने पुकारा कहा, कहा क्या बात है, कहा या रसूल अल्लाह, वो देखो आपका उम्मती है, जहन्नम में जा रहा है, बचा लो। अल्लाहू अकबर। जैसे ही नबी देखेंगे ना, तो अल्लाह के पैगंबर रब की बारगाह में अर्ज करेंगे मौला, ए परवरदिगार आलम, तूने अपने महबूब से ये वादा किया था कि महबूब तुझे तेरी उम्मत के सामने कयामत में रुसवा नहीं करूंगा। मौला, आज मेरे दिल में तमन्ना है कि ये मेरा उम्मती है और मैं ये चाहता हूं मौला इसे बख्श दे, मैं ये चाहता हूं इसे बख्श दे। तो आवाज आएगी फरिश्तों, इस बंदे को जहां से लेकर आए थे वही छोड़ कर आओ। जहां से लेकर आए थे फरिश्ते छोड़ देंगे। उसके बाद में बरादरान इस्लाम अल्लाह के पैगंबर एक पर्चा निकालेंगे और उस पर्चे को उसके मीज़ान अमल में रख देंगे। जैसे ही नबी मीज़ान अमल में पर्चे को रखेंगे, उसकी जितनी बुराइयां होंगी सारी बुराइयां नेकियों में तब्दील हो जाएंगी। जब नेक हो जाएगा तो अल्लाह का हुक्म होगा फरिश्तों से, कहा कि फरिश्तों अब इसे जन्नत में लेकर चले जाओ। फरिश्ते जन्नत में लेकर जा रहे हैं, शॉर्ट में बयान कर रहा हूं। फरिश्ते जब जन्नत में लेकर जा रहे हैं ना, तो फिर जब रास्ते में कहने लगा ए फरिश्तों जरा ठहर जाओ, ए फरिश्तों जरा ठहर जाओ, तो फरिश्ते कहने लगे कि अब तू मना क्यों करता है, अब तो तू जन्नत में जा रहा है। कहा बात सही है, लेकिन मैं जरा उसको तो देख लूं जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिल रही है, जरा उसका दीदार तो कर लूं। आया नबी की बारगाह में, कहा मन अंता, आप कौन है। तो नबी ने कहा देखें हम भूल जाएंगे, हमारा नबी हमें नहीं भूलेगा, हम भूल जाते हैं। चुगली कर ली नबी को भूल गए, गीबत कर ली नबी को भूल गए हैं, लेकिन हमारा नबी हमें नहीं भूलेगा। जैसे आएगा सरकार की बारगाह में और आकर कहेगा मन अंता, आप कौन है, तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते दीवाने तू नहीं जानता कि नहीं, तो नबी इरशाद फरमाते हैं ए दीवाने तू उम्मती है, मैं तेरा नबी लगता हूं। अल्लाहू अकबर। वो दीवाना मचल जाएगा, नबी उसे आगोश रहमत में ले लेंगे। उसके बाद में बरादरान इस्लाम सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह, बस आखिरी सवाल है। अल्लाह के पैगंबर फरमाएंगे दीवाने पूछ, क्या पूछना चाहता है। वो कहेगा या रसूल अल्लाह, मेरी कोई ऐसी नेकी नहीं थी, मेरा कोई ऐसा अमल नहीं था, मेरे पास तो कोई ऐसी नेकियों का अंबार नहीं था, नेकियों का ढेर नहीं था। या रसूल अल्लाह, मैं जाता जन्नत में, मेरे पास कोई ऐसी नेकी नहीं थी। तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते दीवाने तुझे मालूम नहीं कि नहीं मालूम, तो अल्लाह के पैगंबर फरमाते दीवाने सुन, तूने दुनिया में मुझ पर मोहब्बत से एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, उसी दुरूद को मैंने तेरे नामाए अमल में रख दिया, अल्लाह ने इसके सदके से तुझे जन्नत अता फरमा।
तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होगी, नबी की उल्फत होगी, नबी का इश्क होगा, वो यही कहेगा कि ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाए। बेशक बेशक। बस इसी बात पर अपनी बात का इख्तिताम करता हूं। अल्लामा काफी मुरादाबादी कहते हैं, इसी जिंदगी को समझाते हुए, कोई कुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। जो पड़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। और आखिर में यही कहूंगा, सीनाए दिल पे जमाले यार का नासूर है, मरहमे यादे नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रजा ये अहमद है, नूरी का फैज है, नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।